लॉन्ड्री चाय पे मिलना बैठे फनी तू लगदी स्वीट लाइक लिटिल हनी कभी लड़ना कभी मनाना तेरे बिना मुश्किल है जाना माही वे तू ही मेरा हैप्पी डे तेरी गल्ला कॉमेडी शो दिल मेरा बोले नेवर गो माही वे ओ भाई मेरे एक तो तुसी गल नहीं सुनते करामत साहब अब पैसे नहीं दोगे तो कब दोगे। वो मतलब आपको अच्छी तरह पता घर में शादी चल रही है 100 लेना देना होता है पैसे की ज़रूरत है। आप 2-4 दिन में पेमेंट का इंतज़ाम कराएं। अच्छा चलो ठीक है मैं 2 दिन इंतज़ार कर लेता हूँ लेकिन अब भूलना नहीं है आपने। हाँ अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी मुंशी जी। ये लो जी सारी रसीदें और ये सारे खाते। बट साहब ये रसीदें और ये पेपर दिखा रहे हैं कि हमारी इस गोदाम से जो माल गया है वो तकरीबन 30 से 40 लाख रुपए तक का है। बाकी सामान गायब है लेकिन इसकी कोई रसीद नहीं है। मैंने पूछताछ की है जी, यही पता लगा है कि माल रसीदों पर बेचा गया है। यानी जिसने भी माल खरीदा रसीदों पर दस्तखत किए हुए हैं। ना तो पेमेंट बैंक में आई है और ना ही हमारे हाथ कुछ। शान साहब के कुछ पेपर्स पर दस्तखत हैं लेकिन जो पैसे आए हैं वो पता नहीं कहाँ हैं। मुंशी जी सारा कारोबार आजकल ऑनलाइन होता है, फ्रॉड का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। और ऊपर से आपकी मौजूदगी में तो सवाल ही पैदा नहीं कि कुछ इधर से इधर हो जाए। आप हिसाब दोबारा देख लें। कई बार देखा है बट साहब। अच्छा तो फिर ऐसा कैसे हुआ मुंशी जी? बट साहब छोटा मुंह बड़ी बात। और नहीं मुंशी जी कोई मुंह छोटा नहीं होता, बस बात झूठी नहीं होनी चाहिए भले कोई भी करे। आप बताएं हुआ क्या है? आप जिसके हाथ माल भिजवाते रहे हैं उसके हाथ कैश पेमेंट वसूल होता रहा है। अच्छा और यहाँ रसीदें जमा करवा दी ये तासुर देने के लिए कि कुछ की पेमेंट्स आ गई हैं और कुछ की नहीं। अब देखे ना मुंशी जी हमने मार्केट से भी पैसा लेना है, हो सकता है कि वो अभी आना हो, उसको टैली करेंगे तो अल्लाह ने चाहा तो बराबर हो जाएगा। हमने 10 लाख रुपए से ज्यादा की उधार नहीं दी लेकिन 40 लाख रुपए से ज्यादा की रकम और उसका भी कोई पता ना हो और वो भी 1 महीने में। यार मुंशी जी आप खुल के बताओ कहना क्या चाहते हो, क्यों पहेलियां बुझवा रहे हो? मैं 1 माह छुट्टी पर था, सारा हिसाब क्लियर था। उसके बाद दिलावर साहब सारा काम देख रहे थे। और नहीं दिलावर तो बस शान के पास उठता बैठता उसका ख्याल रखता है, क्योंकि वो थोड़ा लापरवाह जो हो गया था। वो मार्केट जरूर जाता है लेकिन वो इतना बड़ा माल नहीं उठा सकता। नहीं मुझे उस पर पूरा भरोसा है। मैं पता लगा रहा हूँ, आप शान भाटी से पूछ सकते हैं लेकिन क्या? मुझे अपने तौर पर थोड़ा सा पता कर लेने दें। हो सकता है कुछ अर्से के बाद पेमेंट्स आ जाएं, क्योंकि अगर बात निकल गई और पेमेंट्स आ गई तो हम झूठे पड़ जाएंगे। चलो आप कहते हैं तो 1 हफ्ते तक ठहर जाते हैं, इंतजार कर लेते हैं। और वैसे भी माल तो कल ही भिजवाया है ना, और शान भी बाहर शहर गया हुआ है तो इसलिए देख लेंगे। कोई आप बेफिक्र हैं, बस अपना काम करते रहें। जी बेहतर, लेकिन जो मैं पता लगा रहा हूँ उसका किसी को पता नहीं चलना चाहिए। कमाल करते हैं आप भी मुंशी जी, आप हमारे पुराने बंदे हैं। जब इतनी सी ये दुकान उठी तब से आप मेरे साथ हैं। आप पे मुझे पूरा इत्मीनान है। आप अपना काम करते रहें, इस सारे काम को चलाते रहें। वैसे मैं ये सोच रहा था कि हो सकता है शान पुत्र ने अपने मर्ज़ी से किसी को माल दिया हो और पेमेंट अभी लेनी हो, वो बताना ना चाह रहा हो। तो बहरहाल आप फिक्र ना करें, ये लें रसीदें और खाते, अपने दफ्तर में बैठे जाके।
उजाला, तुम माही के रूम से क्यों आ रही हो? अब वो ना मैं माही को देखने के लिए गई थी। अच्छा मुझे ना यास्मीन बाजी ने बुलाया है, मैं चलती हूँ। खैर छोड़ो, दफा करो। अस्सलाम वालेकुम पुप्पो, कैसी हैं? ठीक है? वालेकुम अस्सलाम। पुप्पो मैं सिर्फ काशिफ की हूँ। अरे पुप्पो, जब अब्बा जी ने आपको बहन बोला हुआ है तो साहब मेरी पुप्पो हुई ना। बेटा भाई सब कैसे हैं? सब खैरियत से हैं ना? बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। अरमान बेटा आपसे बकायदा पहली दफा बात हो रही है। मंगनी में तो सिर्फ आपकी झलक देखी थी। अब आप बताने की जहमत करेंगे कि आपने फोन क्यों किया? दरअसल पुप्पो, मैं ना आपसे कुछ कहना चाहता हूँ और मुझे पूरी उम्मीद है कि घर की बड़ी होने के नाते आप मेरी बात को अंडरस्टैंड करेंगे। क्या मतलब बेटा? मैं अपने घर में सबसे बड़ा हूँ और बड़ा होने के नाते मेरा फर्ज बनता कि मैं आपको कुछ हकायक के बारे में समझाऊं। अब देखे ना पुप्पो, हर घर में मुख्तलिफ मिजाज के लोग होते हैं, सबको साथ लेके चलना बड़ा मुश्किल काम है। आप समझती हैं मेरी बात को? उस दिन जो कुछ भी हुआ, अम्मा की तरफ से मैं आपसे माफी मांगता हूँ। आई एम सॉरी पुप्पो। असल में पुप्पो बात ये कि हम लोग पंजाबी लोग हैं, जो बात दिल में होती है ना ठक करके वो बोलते हैं, तो लिहाजा उस दिन के लिए दोबारा सॉरी बोलता हूँ मैं आपसे। और वैसे भी रानी मेरी इकलौती बहन है और अम्मा थोड़ी पॉसेसिव है उसके बारे में। तुमने अपनी वालदा की वकालत करने के लिए फोन किया? अरे नहीं पुप्पो, ऐसी बात नहीं है। मेरी माँ कहाँ जैसी मजबूत औरत है, वो तो बेटी की माँ है ना, और बेटियों की माँ तो बड़ी इमोशनल सी होती हैं, आपको तो बेहतर पता है। और बड़ा पुप्पो वही होता है जो माफ कर देता है। नहीं, मैं किसी से नाराज नहीं हूँ, फैसला मैंने आप लोगों पर छोड़ दिया है। तो पुप्पो आपने फैसला दिल से नहीं छोड़ा ना, ऐसे फैसले दिल की खुशी से होते हैं। बेटा तुम कहना क्या चाहते हो? आपके दिल की खुशी जैसा आप चाहेंगी बिल्कुल वैसा ही होगा। ठीक है बेटा, भाई सब से कहना जो उनका फैसला वो मेरा फैसला। बस पुप्पो डन हो गया। अब मैं अपनी शादी की डेट आपसे पूछ के रखूंगा, क्योंकि अब बड़ी प्यारी है। माशाल्लाह बेटा, तुम भी बहुत समझदार हो। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। लबी बहार बेगम, मैंने सोचा कि अरमान की शादी भी साथ ही कर दूं। ये तो बड़ी अच्छी बात है भट्ट साहब। फिर मैं ना कल ही खाला लॉरेन को फोन करती हूँ, उसके पास तो बड़े अच्छे अच्छे रिश्ते हैं लड़कियों के। वो खाला लॉरेन को बुलाने की क्या जरूरत है भाई? अरमान की शादी तो माई के साथ होगी, ये बात मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ ना। आपको अपने पुत्र की आंखों में माई के लिए प्यार नजर नहीं आता? तो भी भट्ट साहब, इसका मतलब है कि मेरे दिल के अरमान तो मेरे दिल में ही रह गए ना। मेरी कितनी ख्वाहिश थी कि मेरे बेटे की जो दुल्हन है ना किसी अच्छे घर से आए। तो नरगिस को तो तुमने ही पसंद किया था ना? मैं तो वहां उनके घर जाकर चुप करके बैठा ही रहा था। अब वो भी तो अच्छे कराने की थी ना। आप चाहे चुप करके बैठे थे, पसंद तो आई थी ना बेटी। मैं अकेली तो नहीं ना गई थी वहां पे। आपने हाँ की थी तो मैंने हाँ की थी। अब वो कमी निकल आई तो मेरा क्या कसूर है? नहीं नहीं, खैर इतनी बुरी भी नहीं है नरगिस। हाय भट्ट साहब, सारी परेशानी और मुश्किलात की जड़ तो मैं ही हूँ। बहार बेगम, एक तो तुम हर बात अपने ऊपर क्यों ले लेती हो? वो आपकी जो हर बात मेरे पे ही आके खत्म होती है। वो इसलिए कि मेरी तो कुल कायनात तुम हो ना, इसलिए। देख बहार बेगम, माही अच्छी लड़की है और सादा सी है, क्योंकि गांव में पली बड़ी है ना। और फिर उसके बाप की जितनी भी जायदाद जमीनें जो कुछ भी है वो सब उसके नाम पे है। मेरा मतलब है कि मैंने उसके बाप को जुबान दी है, मैं रोज़े मैशर क्या मुंह दिखाऊंगा उसे। अब मुझे ये बताएं कि ये जो वादा किया था ना आपने, मुझसे पूछ के किया था? चलो फिर ठीक है, अगर तुम अपने पुत्र अरमान की खुशी में खुशी नहीं हो तो ना सही भाई, मैं उसे कह दूंगा कि भाई तेरी माँ नहीं चाहती कि माई तेरी दुल्हन बने, आप ही हो तुझसे नफरत करना शुरू कर देगा। हाँ है भट्ट साहब, ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? मैं अपने पुत्र अरमान को दुखी नहीं देख सकती। तो फिर अरमान की और माई की शादी के लिए तुम राजी हो ना? जैसे सबकी खुशी
नहीं नहीं, ये ऊपर ऊपर से खुशी नहीं, दिल से कहो तो फिर तो बात भी है, बगैर किसी मजबूरी के। हद हो गई आप वाली, आप भी ना हर बात पे अड़ जाते हैं। जहां आपकी खुशी मेरे बच्चों की खुशी, मैं भी वहां पे खुश। बिल्कुल ठीक है। असल में ये जिद और ना कोई चीज़ नहीं होती, सबकी खुशी में खुश होना चाहिए। तो फिर मैं बच्चों को बुला के उन्हें ये खुशखबरी सुना दूं? हाँ क्यों नहीं। खैर हो जाए। दिल मेरा बोले नेवर गो माही वे। तो बहार बेगम फिर शुरू करूं? जी जी बिस्मिल्लाह। प्यारे बच्चों, मैं देख रहा हूं कि तुम्हारे चेहरों पर हैरानी और परेशानी है कि ताऊ जी ने आज हम सबको इकट्ठे क्यों किया है। तो मैं सबसे पहले तुम्हारी हैरानी और परेशानी दूर करता हूं। तुम सब के लिए एक सरप्राइज है। मुझे पता है। हाँ है कितनी चालाको मासी है। और तुझे पता था तो मुझे क्यों नहीं बताया? हाय अम्मा जी, सरप्राइज से सरप्राइज होता है ना। लेकिन भाभी आपको पता क्या है, ये तो बताएं। यही कि तुम्हारी शादी तय हो गई है। ये तो सबको पता है, नया क्या पता है ये बताइए। बिल्कुल ठीक, मैं बताता हूं कि नया क्या है। नया ये है कि अब इस घर में एक नहीं 2 शादियां इकट्ठे होंगी। हाँ जी। शादी नंबर 1 रानी बेटी की और काश्यप पुत्र की, और शादी नंबर 2 अरमान पुत्र और माही की। बहुत मुबारक हो। माही और अरमान की शादी होने नहीं दूंगी। तुम्हें माही अभी मेरा पता नहीं है, मेरा नाम भी उजाला है, उजाला। हाय मेरा अरमान, तुम्हें आंसुओं में बहने नहीं दूंगी। यास्मीन बाजी। हाय मेरे रब्बा, बट जी मेरा सिर दर्द के साथ फट रहा है। कसम खुदा की मेरा दिल कर रहा है कि वो चोर मेरे सामने हो ना तो उसकी मैं बोटी बोटी कर दूं कीमे वाली मशीन में डाल के। अरमान पुत्र। जी भाई। बोलो उसको कॉल कर, जब वो चंद कित्था गुजारी है रात वाला एक 76 फेरेंगे ना तो खुद ही पता चल जाएगा कि जेवरात किसने चुराए हैं। अरे अवाजी छोड़े ना, शादी सर पे है, अभी बात बढ़ जाएगी। भट्ट साहब जी गल तो बड़ी सियानी की है इसने। वाकई शादी सर पे है, ये पखंड खाना होता ही खिलर जाएगा। बस तो फिर दूसरी सूरत ये है कि खुद ही सब एक दूसरे की तलाशी लो, और लाखों रुपए के जेवरात हैं, कोई आम बात थोड़ी है कि एवं ही जाने दूं मैं। अब एक बार ना सारे अपना अपना कमरा देख लेते हैं, क्या पता किसी ने ना कहीं बेध्यानी में रख दिया और उसे पता ना चला हो। अब हम ऐसे किसी को चोर तो नहीं कह सकते ना, अब सारे अपने ही हैं यहाँ पे। लो देखो मिनट में सियानी बन गई है। नहीं इतनी देर से मैं तड़प रही हूँ, कलप रही हूँ, मैं अपना संगा पाड़ रही हूँ, है उस वक्त तो नहीं किसी को समझ आई मेरी बात की। नहीं नरगिस भाभी, आपने हाथ नहीं लगाया और ना ही किसी ने उठाए। वो जेवरात मैंने मम्मा के लॉकर में रखे थे और मम्मा ने जब नहीं निकाले तो फिर कहाँ गए? मम्मा कौन कौन जानता था वो जेवरात वहां रखे? और तो कोई भी नहीं जानता था। मैं जानती थी, तेरे अब्बा जी जानते थे और तू जानती। बस तो फिर हम तीनों के पास तो नहीं है, कोई चौथा है जिसके पास है, और वो चौथा कौन था यही पता लगाना है। हेलो हाँ दिलावर, मैं करती हूँ तुझे। ताई जी आप ना परेशान मत हो, देखिएगा इंशाल्लाह आपके जेवरात मिल जाएंगे। मैं ना आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। और नहीं तू रहने दे भाई, जा पानी लेके आ ताई जी के लिए। नहीं भाई तू बैठ, मैं खुद ताई जी के लिए पानी लेकर आती हूँ। किसी आपा है अंतरा बेड़ा कर को। कुछ समझ में नहीं आ रहा मेरी तो। हाँ दिलावर बता, क्यों बार बार फोन कर रहा है तू? ओ यास्मीन क्या हो गया तुझे? मैं कब से तुझे फोन कर रहा हूँ, तू मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही है?
सबके बीच में थी ना मैं। क्यों, क्या हो गया? वो ना ताई जी के जेवर चोरी हो गए। अरे वाह वाह, मैं यहाँ दुकान साफ कर रहा हूँ, तूने वहाँ घर साफ कर दिया है? तेरी गल सुन, चोरी मैंने नहीं की। और चाबियां तो तेरे पास ही थी ना? हाँ, अगर चाबियां मेरे पास थी तो इसका ये मतलब तो नहीं है कि मैंने चोरी की है। अच्छा चल ठीक है, मैं ना तेरे से बाद में बात करती हूँ। और ठीक है, बाद में बात करते हैं। उजाला, तूने माही के कमरे में ध्यान से रखे थे ना जेवर? किसी ने तुझे देखा तो नहीं ना? यास्मीन बाजी, ये उजाला का प्लान है, आपका नहीं। अब आप देखना कितना मजा आएगा जब सारे जेवर माही के कमरे से निकलेंगे। कितनी बेइज्जती होगी और ताई जान उसे धक्के मार कर निकालेगी। उजाला, ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया? मेरी गल सुन, तू ऐसा कर कि माही के कमरे से ना जेवर निकाल के ताई जी के कमरे में रख दे। देख मेरी बहन, हम ना कोई और रास्ता निकाल लेंगे और उसको ना माही को निकाल देंगे। अगर किसी को पता चल गया ना तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। हाँ है, आप तो डर गई। अब जो होना था वो हो गया। अब आप देखना, इस घर में आपकी बहुत इज्जत होगी और हमारा बदला भी पूरा हो जाएगा। कैसे कह रही थी, मैं अरमान की दुल्हन बनूंगी, इस घर की बहू बनूंगी। हाँ, मेरी हर चाल नाकाम की, मेरी बिस्ती की। अब खुद की बिस्ती होगी ना तो मजा आएगा। हाँ। हाय अल्लाह, तू कहाँ फंस गई यास्मीन इस बेवकूफ मनहूस के चक्कर में। उजाला, भाभी, जेवर कहीं पे भी नहीं है। ऐसे कैसे हो सकता है? अब मेरा मतलब है घर में होते तो मिल जाते ना। लेकिन नहीं मिला ना उजाला। इसका मतलब घर में चोरी हो गई है। कितने शर्म की बात है, घर में चोरी हुई है और हम एक दूसरे को इल्जाम दे रहे हैं। अरमान भाई, उजाला का कमरा रह गया है, वहां भी देख लेते। बात तो ठीक कह रही है। क्या तुम्हें मैं चोर लगती हूँ क्या? वो तो माही, नरगिस भाभी और यास्मीन भाभी भी नहीं थी, लेकिन तलाशी तो सबके कमरे की हुई, तो तुम्हारे कमरे की भी तलाशी लेना बनता है। पॉइंट। मुझे तलाशी देने में कोई एतराज नहीं है। वैसे भी इस घर में तो मैं मेहमान हूँ। मेहमान तो एक आध दिन के लिए आते हैं, लेकिन तुम तो 2 माह से यहाँ पर हो। हाँ, कोई मसला नहीं है, आप लोग उजाला के कमरे की भी तलाशी ले लो, इसमें क्या है? मैंने तो पहले ही कहा था। मुझे कैसा डर। चले अरमान भाई, आए भाभी। देखा है यास्मीन बाजी, मैंने कहा था ना मेरे कमरे से जेवर नहीं मिलेंगे। तुमने बिल्कुल ठीक कहा था कि तुम्हारे कमरे से ही मिलेंगे। क्या? ऐसे कैसे हो सकता है? ये तुम बताओगे उजाला कि ये कैसे हुआ? कसम ले ले, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। हाय नी बेड़े गरक हो तेरे, खाना खराब हो तेरा है। मिसड़िए जगह हमने तुझे अपनी बेटी बना के इस घर में रखा है और तू हमारे घर में चोरियां करने लग गई। मैं डूब के नहीं मरी? शर्म यहाँ नहीं आई तुझे? ताऊ जी, आप तो मेरी बात का यकीन करें, मैं ऐसा नहीं कर सकती। बाबा, उजाला ने ये नहीं किया। हाँ रानी, तुम तो जानती हो ना मैं सब ये नहीं कर सकती। हाँ, तुमने ये नहीं किया, लेकिन जो तुमने किया है वो तुम सबको बताओगे कि मैं बताऊं कि तुमने क्या किया है? बाबा, उजाला ने ये जेवरात मामा के कमरे से चुराकर छुपाए थे माही के कमरे में, ताकि उससे ये अपनी इंसल्ट का बदला ले सके। इसीलिए मेरे अब्बा जी कहते हैं ताऊ जी, जो दूसरों के लिए गड़ाख होता है ना, खुद ही उसमें गिर जाता है। पर रानी, जेवरात उजाला के कमरे में कैसे आए? और अगर तूने देख लिए थे तो ताई जी को वापस कर देती। यास्मीन भाभी, फिर उजाला की सारी हरकतें सबके सामने कैसे आती? आपने भी तो उसे शय दे रखी है। रानी, मुझे नहीं पता था, मुझे तो बस ये लगा कि माही की और उजाला की आपस में लगती है। पर इसने जेवरात खुद क्यों रखे? इसने नहीं, मैंने रखे थे, क्योंकि मैंने सब सुन लिया था और मैंने उजाला की गेम पलट दी। तूने ना बहुत गलत किया उजाला, समझ आई है ना तुझे? ना तू डूब के नहीं मर गई? शर्म या नाम की भी कुछ चीज होती है? जिस थाली में खाया उसी में छेद कर दिया। ओए, हमने तुझे अपनी बेटी बनाकर अपने पास रखा, क्यों जी? हाँ। हैं? सारे हक दिए तुझे और तूने ये चांद चढ़ाया। बहुत हो गया, अब कोई तमाशा नहीं देखना मैंने यहाँ पे।
गायब कर इसको। तो गई। यास्मीन भाभी, मैंने आपका नाम नहीं लिया क्योंकि आपके साथ बहुत अच्छा वक्त गुजरा है। इनफैक्ट हम सबका बहुत अच्छा वक्त गुजरा है। आपकी पहली गलती समझकर मैंने किसी को नहीं बताया, लिहाजा अब आपने क्या करना है आप खुद समझदार हैं।